जी सर, हो रही है। ये इस तरीके से करवानी थी। टास्क 1 यूबंटू इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद उसके अंदर एक गिटहब की रेपो बनाई है। उसके कॉमन गिट कमांड्स लिखी हुई हैं। ये क्लास है इनके लिए एक नोट्स टाइप का काम भी कर देगा कि कोई भी चीज़ देखनी तो यहाँ से वो देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ यूज़ की थी, कौन सी कमांड का क्या काम है। उसका टास्क 2 आ गया, इनिशियलाइज अ गिट रेपो। गिट की रेपो इसमें क्लोन करके इसके अंदर इन्होंने एक 3-4 इसमें कमांड्स लाई हैं। उसके बाद यहाँ पे गिटहब की रेपो इन्होंने इसमें क्लोन कर लिया। क्लोन करके इसके अंदर एक प्रोजेक्ट लिखा है जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, उसके स्टेप्स लिखे हैं। उसके अंदर app.js के अंदर ये वाली चीज़ थी, प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने उसमें पेस्ट किया होगा, ये इस तरीके से। और उसके बाद उसको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, इससे इसका पैकेज इंस्टॉल किया जो इसमें डिपेंडेंसी चाहिए, यहाँ पे लिखा होगा। डिपेंडेंसी लिखी नहीं हुई इसमें। अच्छा, उसके बाद इन्होंने किया इसको PM2 के थ्रू चलाया इसको। ये ग्लोबली इंस्टॉल किया npm इंस्टॉल -g PM2। उसके बाद PM2 स्टार्ट, ये OM2 लिखा गया इनसे पहले, PM2 स्टार्ट app.js, तो उसने PM2 के थ्रू चला दिया इसको। और यहाँ पर ये शो लग गई ऐप के नाम से, ये यहाँ पर चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई है? हमने फ़ाइल वगैरह तो नहीं बनाई, प्रैक्टिस तो की थी, बट ये है कि जिनका सीरियस इशू है, जैसे कि पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, तो हाँ, इनके लिए इजी सीन है, टाइम कोई स्पेंड बात कर। नहीं, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि पेपर ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल तो। अच्छा, अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना कोई भी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोगों ने शायद एक प्रोजेक्ट चलाया था, इसलिए था। जी सर, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा सर, ये एक आपने गिटहब का अकाउंट शेयर किया था, शुभम लोंदे का, ताकि हम्म। इसको इसको देख लें। और देन इनका यूट्यूब चैनल भी है, और आपने रिकमेंड किया था कि इनके जो रिएक्ट वगैरह जो भी है उनको आप क्लोन करके उनको रन कर लें। PM2 के बारे में जी बताया था सर कि आपने PM2 इंस्टॉल करना है, और देन उसके थ्रू आपने सर्वर जो है चलाना है, Node.js के जो रिएक्ट एप्लीकेशन है। अच्छा, डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करनी है, और इसके अलावा डोमेन जो है वो nginx के साथ लिंक करनी है। पोर्ट वगैरह का बताया था आपने, और SSL सर्टिफिकेट के लिए शॉर्ट बोट बताया सर्ट था। बोर्ड। यस। और किसी को प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए एक्सेस देनी हो अपनी प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए, तो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी को भी कोई इसमें इशू है, कोई क्वेश्चन और वगैरह है इससे? SSH की भी सर बताया था सर, उसके बारे में भी। हम्म। अभी क्लास में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं किसी को भी कोई इशू है इसमें, इन टॉपिक्स में जो भी इन्होंने बताया? ये थोड़ा सा तो इंटरेक्टिव है, मैंने कोई इस तरह का टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो मुझे बताओ, मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हेलो मुझे आप लोग शामिम। बताओगे नहीं। यस, सब क्लियर है। हेलो शामिम सर। ठीक है, वालेकुम सलाम। सर वो एक्चुअली में मेरी ना असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई, तो वो मेल स्विच कर सकते हैं आप यहीं प्लीज? क्या स्विच कर सकता हूँ? मेल एक्चुअली में मेरी गूगल ड्राइव भरी पड़ी है, तो उसकी वजह से ना मेरी इस वाली मेल से अपलोड नहीं हो रही आप मेरी मुझे असाइनमेंट। व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके सर, थैंक अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें कवर की है ना, मैं एक दफ़ा टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने, फिर यहाँ से देख के बताता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स,
Why DevOps? What is DevOps? DevOps practices. What is CI/CD? Introduction to SH. Introduction to version control system जो कि Git है. Git installation, basic Git commands, creating Git repository. ये चीज़ तो आप लोगों को सारों को क्लियर हो गई है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर. इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशंस. अच्छा ये इंट्रोडक्शन है, ये इन्होंने पता नहीं इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है. इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइल सिस्टम, बेसिक कमांड्स, क्रिएट फाइल्स, डायरेक्टरीज. उसके अलावा कैट कमांड, एडवांस कमांड्स, यूज़र क्रिएट किस तरीके से करना है, उसको एक्सेस किस तरह करना है, होम डायरेक्टरीज क्या होती हैं, फाइल परमिशंस क्या होती हैं, और npm पैकेज मैनेजर, pm2, nginx और बेसिक कमांड्स. इसके अंदर अभी हम लोगों ने बाकी चीज़ें तो कर ली हुई हैं. एक चीज़ रहती है, शायद मैंने आप लोगों को ये अभी तक नहीं करवाई, जो कि है फाइल परमिशंस. ये नहीं ना करवाई आपको मैंने अभी तक, जो इस नहीं तरीके सर. से कुछ करते हैं. अच्छा ठहरो. अब इसके अंदर ना ये लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे पास फाइल्स की परमिशंस हैं. जिस तरह ये सिर्फ हम लोग यूज़र रीड और राइट कर सकते हैं. और इसके अंदर ये एक्स का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट हो सकती हैं, आर का मतलब है ये रीडेबल है, डब्ल्यू का मतलब है ये राइट हो सकती हैं. और इसके अंदर अगर हम लोगों ने इसकी परमिशन वगैरह को चेंज करना होता है तो इसके अंदर हम लोग इसको करते हैं इस तरीके से, chmod. अब इसमें कोई फ़ाइल देख लेते हैं. हमने क्लास, जिसने क्लास 1 है, अब मैंने इसकी परमिशन चेंज करी. इसकी परमिशन यहाँ पे देखो, ये हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट हो सकती हैं. और दूसरे यूज़र इसको रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और ये रिमोटली भी रीड और एग्जीक्यूट हो सकती है. शायद इस तरह नहीं होता कुछ, मुझे भी इसका एग्जैक्टली याद नहीं, मगर मैं आप लोग को ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा. अलैक्म सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं ये पूछ रहा था अच्छा इसके अंदर अब हम लोग सीएच मोड में आएंगे. इसके अंदर ना हमने आगे यहाँ पे 3 ये होते हैं, नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स के हिसाब से होता है. जिस तरह अगर हम लोग 777 लिखेंगे ना तो ये इसको सारे परमिशन दे देगा. अभी क्लास 1 लिखते हैं इसके आगे और हम इसको करते हैं. तो ये देखो क्लास 1, इसके बाद सारी परमिशन आ गई. अब हम इसको करेंगे 700. अच्छा 658 करते हैं. ये अब क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हम लोग क्या, ये इसकी परमिशन अब चेंज हो जाएगी. अब इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रीड और एग्जीक्यूट हो सकती है. और यहाँ पर ये रीड और राइट हो सकती है. ये परमिशन आप लोग एक दफ़ा पढ़ोगे ना, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, उसके अंदर से आप लोगों को ना ज़्यादा क्लियर होगी चीज़. मगर आज हम लोगों ने जो करना था ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना था, उसका डोकर का ओवरव्यू देना था कि डोकर होता क्या. अच्छा अब हम लोग चला रहे थे ना सारी चीज़ें वगैरह, तो हम लोग ना अब जिस तरह हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था एक टेस्ट एक्शंस के नाम से, तो अब मैं इसमें आता, पहले हमें जाना इस डायरेक्टरी में जाना. तो इसमें चले जाते हैं, पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं. अच्छा अब हम लोग इसमें आएंगे. यहाँ पर पहले हम लोग आते हैं अपना जो हमारी ये प्रोडक्ट, ये मैंने इसको ना इसका फ्रंट एंड दूसरा क्लोन किया था इसमें.
तो इसमें आ जाते हैं। अब हम लोगों ने इसकी ना पहले हम लोग बनाते हैं इमेज, एक डॉकर की इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग, फिर उस इमेज को चलाते हैं हम लोग। उसके लिए जब हमने पहले इसको देखा था ना, आप लोगों ने इसको देखा था पहले ये वाले फ़ोल्डर को, तो उसके अंदर ये वाली डॉकर वाली जो थी ना फ़ाइल, ये नहीं थी। तो हम लोगों ने जब पहले इसमें डॉकर इंस्टॉल करने इसकी कमांड होती है sudo इंस्टॉल docker.io, इस तरीके से होती है इसकी। फिर उसके बाद इसकी परमिशन देनी होती है। वो आप लोगों को ना इसकी जो है डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बनाया होता है उसके अंदर मिल जाएगा कि डॉकर को इंस्टॉल किस तरीके से करना है। आप लोग ChatGPT में लिखोगे कि डॉकर को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, तो वो आप लोगों को कमांड्स बता देगा। फिर हम लोगों ने एक जिस भी हमने फ़ोल्डर की डॉकर फाइल बनानी है ना, जिस भी हम लोगों ने जिस तरह ये वाली दो, एक फ्रंट एंड और बैक एंड है, हम लोग इसकी अलग-अलग डॉकर फाइल बनाएँगे। तो इसके अंदर हम आ जाते हैं, मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेंज करना है, मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ। अच्छा, इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं ना, npm वगैरह इंस्टॉल करते हैं, npm i वाली कमांड चलाते हैं, तो उसके अंदर हमारा नोड यूज़ हो रहा होता है। हम लोगों ने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है फ्रॉम नोड का वर्जन डिफ़ाइन कर देना है कि हम लोगों ने इंस्टॉल करना है नोड का 18.18.2 वर्जन इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टरी जो है इसकी, वो बता देनी कि इसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए। अगर हम लोग इसमें आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो मुझे यहाँ पे इसका पाथ देगा, देखो रूट टेस्ट एक्शंस हादी 11 प्रोड 13, और वो एग्जैक्टली कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने इसको बताना है कि हम लोगों ने ये वाली फ़ाइल कॉपी करनी है, package.json वाली। package.json के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमने कॉपी कर लेनी है। उसके अंदर जाके ये जो डॉट और स्लैश लगे हुआ है ना, इसके अंदर भला क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया ना LA कर दिया, तो मुझे इसकी सारी ये ना बता देगा, वो कमांड चल जाएगी। अगर मैं इसको करता हूँ ना LA करके ये करता हूँ, ये चला गया LA, और ये इस तरह जब हम लोग डॉकर करके कमांड चलाते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरीके से होता है। एक मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ होता कि इसमें हो नहीं रहा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लाइन एंड होती है और वो यहाँ पर लिखना शुरू कर देता है उसको। तो मतलब कि वो जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर कोई डेटाबेस वगैरह यूज़ करते हैं, तब ये काम आता है उस पर। हम लोग इसमें आ जाते हैं डॉकर फाइल में। तो ये आके इसको कॉपी करेगा, इसके अंदर ये कॉपी करके ना, तो कमांड चलाएगा npm install -f, मतलब फोर्सफुली इंस्टॉल करवाना है हमने, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। उसके बाद एक डिपेंडेंसी हमारे पास इंस्टॉल नहीं होती, उसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि वो उसको हमने नीचे अलग से लिख दिया कि ये वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है हमने। फिर हमने नीचे लिखा है कॉपी, इसको कॉपी करेगा, एक पाथ स्किप करके दूसरे पाथ स्किप करके उसके अंदर आ जाएगा। मतलब जिस तरह हम लोग यहाँ पर है, ये पहले इसके अंदर एंटर करेगा टेस्ट एक्शंस के अंदर, फिर टेस्ट एक्शंस के बाद वो इसके अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देगा। उसके बाद होगा ये वाली कमांड चलेगी npm रन बिल्ड की। फिर हमने कमांड इसको दी हुई है npm रन स्टार्ट की। ये जो जितना काम हम लोग मैनुअली करते थे ना, वो सारा हमने ना यहाँ पे स्क्रिप्ट बना के तो इसके अंदर लिख दिया। ये हमें बता दी, नोड का मॉड्यूल बता दी, नोड कौन सा हमने यूज़ करना है। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी बता दी है। फिर हमने इसको बता दिया कि कौन सी फ़ाइल कॉपी करनी है, फिर उस फाइल के अंदर कौन सी कमांड चलानी है, और उस फाइल को जब उसकी कमांड चल गई तो उसको किधर कॉपी करना है। वहाँ पे जब कॉपी कर दी, जो नोड मॉड्यूल्स होंगे इंस्टॉल होंगे वो वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो उसके बाद हम कमांड चलाएंगे npm रन बिल्ड चलाएंगे। npm रन बिल्ड से वेबसाइट जो है उसके पेजेस कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कमांड चलाएगा npm रन स्टार्ट की।
ये पूरा हमने जो हम लोग मैनुअली सारा काम करते हैं ना, वो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिख दिया। यहाँ तक समझ लग गया आप लोगों को? सर तो फिर ये जो स्क्रिप्ट है ये बेसिकली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हम लोग खुद बना रहे होंगे या ये डेवलपर्स बना के दे रहे होंगे? ये हम लोग खुद बनाते हैं। तो इसमें हाँ सर, ये जो रन एनपीएम वगैरह वाली ये जो कमांड्स हैं पैकेजेस की, ये तो डेवलपर्स बताएंगे ना? ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद भी बना सकते हो। आप लोगों को यार मेरी बात सुनो, ये पहले ही क्लास में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोगों को आती हों। इसके अंदर इतनी ज़्यादा कमांड्स होती हैं, आपको क्या लगता है जब डेवलपर एक कोड कर रहा होता है, सारा कोड वो खुद करता है? ऑब्वियस सी बात है, वो सारा कोड खुद नहीं करता। वो आइडिया लेता है, कभी कोई कंपोनेंट कहीं से कॉपी कर लेता है, कोई कहीं से कॉपी कर लेता है और उसको फिर एडिट कर लेता है अपने हिसाब से। थोड़ा-सा उसको आइडिया होता है कि मैंने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो वो चीज़ें एडिट कर लेता है। अब आप एक सिंपल डॉकर फाइल लो, आप उसको बेशक मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग ये बार-बार यूज़ करो, मगर आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो बंदा ना, वो अपने आप से तंग आके ना कि मुझे समझ ही नहीं लग रही, तो वो छोड़ के चला जाता है चीज़ को। तो छोड़ने से बेहतर ये है कि आप चैटजीपीटी का प्रॉम्प्ट लिखना सीखो कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने फ़ायदे के लिए। अब सिंपल सी चीज़ है, आप उसको जाके बताओगे, अभी अगर हमने ये वाली बनानी है ना फ़ाइल, तो मैं उसको बताऊँगा कि मैंने ना एक डॉकर फ़ाइल बनानी है, वो इस पाथ में पड़ी हुई है और रिएक्ट की एप्लीकेशन है। मुझे उसमें नोड का 18.18.2 वर्ज़न चाहिए और उसके अंदर मैंने पहले एक चलानी है npm install f चलानी है। जहाँ था वो लास्ट टाइम चल नहीं रहा था, जब मैंने पहले ऑन किया था ना प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर इशू आ रहे थे। तो वो मैंने इसको किया था कि मैं यहाँ से ना सारी मैंने इसकी कमांड लिख के रखी हुई थी। एक कमांड से सारे फिर वो डिलीट हो जाते हैं। शायद इससे होंगे। अब एक होगी अक्सर कमांड्स ना याद नहीं थी, इसको आप सिंपल चैट जीपीटी अगर आप इसमें आते हैं, ये देखो आप लोग इस पे आओगे, हाउ कैन आई डिलीट ऑल दी डॉकर images with one command। वरना ये सारी मुझे मैनुअली करनी पड़नी थी, मैंने इसको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारा डिलीट करने लग गया। अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को यूज़ कराना चाहिए, मगर उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं डॉकर सर इमेजेस। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये इमेज की साइज जो है ना ये बहुत ज्यादा है, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे? यार ये रिड्यूस नहीं होती, जितना आपका एक बिल्ड के लिए चीज़ें चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा ना, तो उसके लिए आप लोगों को ये इसका साइज़ कम मिलेगा। अभी ये हादी लर्निंग क्या है, तो वो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, तो इसलिए उसके अंदर ये वाला साइज़ ज़्यादा इशू हो रहा है आपके पास। जैसे कि नोट का वर्जन। अच्छा, ये समझा, ये हम लोगों ने नहीं डिसाइड करा होता, ये हम लोग डेवलपर से पूछते हैं कि आपने इसमें नोड का वर्जन कौन सा रखा हुआ है और कौन सा इस पे सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से चल सकता है, तो फिर हम लोग वो वाला नोड का वर्जन इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसमें आएंगे, डॉकर बिल्ड डॉट। अब मैंने इसके अंदर मैं आया हूँ, मैंने इसको सिंपल का है डॉकर बिल्ड और स्पेस के बाद डॉट का मतलब है कि जो जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ ना, इसी डायरेक्टरी के अंदर वो चलाए, वो इसी डायरेक्टरी के अंदर वो वाली इमेज बना दे इसकी। अब ये इमेज बनेगी तब तक हम लोग ये डॉकर कंपोजर को डालते हैं।
ये इमेजेस पहले चल रही थी, अब अगर मैं इसको कर लूँगा, एक नहीं हो जाए, ये देखो ये बंद हो गई। इस वक्त कोई भी सर ये अपनी डॉकर कंपोज क्या होता है? यार डॉकर कंपोज होता है जब हमने मल्टीपल डॉकर फाइल जो होती है ना, उसको चलाना होता है एक दफ़ा में। मतलब जिस तरह मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड है, उसके अंदर मैंने अगर टेस्टिंग के लिए स्टेजिंग लगाई हुई है, तो मैंने तीन तीन डॉकर फाइल्स चलानी है इकट्ठे। अब मैं मैन्युअली नहीं चलाऊँगा उसको, मैं डॉकर कंपोज में डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है। तो मैं सिर्फ डॉकर कंपोज को अप करूँगा, तो वो उसको सारी जो जितनी उसमें डॉकर फाइल लिखी होंगी ना, सारों को अप कर देगा वो। सर डॉकर स्टेजिंग पे अगर एक लेक्चर बन जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे पहले थोड़ा-सा आइडिया दो कि डॉकर क्या होता है? ये कंटेनराइजेशन, ये जिसके जिसके जरिए हम कंटेनराइजेशन करते हैं, इस तरह ये डॉकर इस तरह है कि इसमें हम कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करते हैं। इसका वो भी वेट भी, लाइट वेट भी होता है। तो और दूसरी बात इसकी बेनिफिट्स ये है, जब आप ये कोई रैम या कोई भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जब ये काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये रिसोर्सेज को फ्री कर देते हैं। तो इसलिए हम डॉकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने पहले इस पे काम किया हुआ डॉकर पे? यस सर, डॉकर पे काम किया है, लेकिन एक मसला है डॉकर स्टेजिंग पे, थोड़ा बहुत मसला है। और दूसरी बात है कि नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग साइड भी थोड़ा पढ़ा दे तो वो भी अच्छा है हाँ, मैं सर। बताऊँगा, वो भी बताऊँगा मैं आप लोगों को वो भी। अच्छा, ये देखो एक ये लेकिन हमारी डॉकर बन गई है इमेज, एक ये हमारी बन गई है इमेज। अब हम लोग इसको करेंगे डॉकर रन। अब हम लोग ना इसके अंदर जिस तरह हम PM2 यूज़ करते हैं ना अपना टर्मिनल डिस्कनेक्ट करने के लिए, इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, आमिर यहाँ पर होती है थोड़ी सी नेटवर्किंग। अब हम लोगों ने जब npm रन स्टार्ट के अंदर कमांड लिखी हुई है, और इसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमें 3002 पोर्ट जो है ना, हम लोगों ने वो स्पेसिफाई की हुई है कि 3002 पोर्ट के ऊपर चलना चाहिए इसको। पहले हमने डॉकर को डिस्कनेक्ट कर ये टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब हम लोग लिखेंगे -p। अब इसमें हम दो तरह की पोर्ट्स यूज़ करेंगे। एक तो है हमारी अपनी वर्चुअल मशीन की पोर्ट 3002। दूसरी हमारे पास पोर्ट जो, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 3005 भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने अंदर जो है ना राइट वाली पोर्ट, वो है डॉकर के अंदर वाली पोर्ट, और लेफ्ट वाली जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन की पोर्ट है। डॉकर का आईपी एड्रेस अलग होता है, वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस अलग होता है। तो हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना होता है, डॉकर का जो डॉकर की पोर्ट होती है ना, उसको अपने वर्चुअल मशीन की पोर्ट के साथ करवाना होता है अटैच, ताकि जो डॉकर की उस पोर्ट पे चल रहा है वो रीडायरेक्ट होके हमारे पास अपनी वर्चुअल मशीन की पोर्ट के ऊपर आ जाए, ताकि हम लोग उसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकें। इसको करेंगे हम लोग यूँ, ये देखो। अब वो ये बता रहा है कि इस वक्त ये हमारे लोकल लोकल होस्ट के 305 पोर्ट के ऊपर चल रहा है, और ये जो है डोकर की 3002 पोर्ट के ऊपर जो भी चीज़ चल रही है वो हमारी 3005 पोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर मैं इस तरह से इसको लेकर आता हूँ, अच्छा, हमारा आईपी एड्रेस ये है 3005, तो इसके ऊपर इसको चलाना चाहिए। एक सेकंड, ये बंद ना हो गया। एग्जिटेड 4 minutes ago, 4 days ago।
इसको इस तरीके से करना चाहिए, इसमें फायरवॉल ना लगी हो यार। एक सेकंड। सर जो कंटेनर हमने बनाए वो टेस्ट तो हमने नहीं किया है, उसके अंदर हम नहीं गए। क्यों? वही ना तो कंटेनर है, ये देखो। स्क्रीन को सर क्लियर कर ले, बहुत नीचे है और अच्छी तरह नजर नहीं आ रही। एक सेकंड इसको। इसको फ़ॉन्ट किधर से बढ़ाना है? अच्छा, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जब सर ये कमांड एग्जीक्यूट होते हैं तो आउटपुट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे आता है तो इस वजह से ज्यादातर कमांड हमें नहीं दिखते क्योंकि वो नीचे है सर। अगर ऊपर स्क्रीन क्लियर कर ले तो ऊपर कमांड आप जो टाइप करते हैं वो ना देखते। अच्छा सर, ये ऐसा करें, ये स्टूडेंट के राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे व्यू का ऑप्शन है, उसको चेंज कर दें तो इनका इशू क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने इसको ना मैं ज़्यादा जूम यूज़ नहीं किया हुआ है। आप किधर से बता रहे हो? सर ये जिस स्टूडेंट का यहाँ इशू से? है सर, जिस अच्छा। स्टूडेंट का हाँ इशू तो है वो खुद व्यू ये का करें ऑप्शन है, अपने उसमें पीसी लास्ट पे। ऑप्शन में अगर सेलेक्ट करेंगे तो राइट कॉर्नर पे सर। यहाँ से? सर ये स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं कि व्यूज जो है, जहाँ रिकॉर्डिंग दिखा रहा है उसके बराबर में व्यू है, उसमें लास्ट अच्छा, यहाँ अगर आप पर? जी जी सर, मैं उसमें ये लास्ट फुल मोबाइल से स्क्रीन देख पे? रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम है, मोबाइल से देख रहा हूँ। चलो 5000 पे चलना चाहिए इसको। हमारा एक कंटेनर चल रहा है सही। अच्छा, मैं इस बाहर आऊँ, यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं सिंपल। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। डॉकर रन -d -p 3002 3002 और आगे कंटेनर का नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम इसको क्या बता रहे हैं? इसको हम बता रहे हैं डॉकर। डॉकर ने रन करनी है कमांड, साथ टैग दो यूज़ कर दिए हैं। ये हमने टैग यूज़ किया ताकि हमारा जो टर्मिनल है वो डिस्क्रिप्टर है, ताकि हम इसी टर्मिनल में काम कर सकें बाद में। और पोर्ट्स ये -p क्या होता है? पोर्ट। ये हमने पोर्ट बता दी इसको, ये हमारी वर्चुअल मशीन की पोर्ट है, ये डॉकर की पोर्ट है। ये आपस में दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और हमने उसको बता दिया कि ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज को इस पोर्ट पे चलाना है। अब ये दो चीज़ें चल रही हैं हमारे पास। हम लोग इस पे आते हैं 192.3.2 पोर्ट पे। साइट रिफ्यूज टू कनेक्ट। ये भी डिसेबल है। जी, इस पे से पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। तो मैनुअली चला के देखते हैं। सर ये पोर्ट जो है ना, आपने ऑन किया है कि नहीं? कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो ऑन है कि नहीं? वो ऑन ही है, मगर इसमें एक और इशू है शायद इसकी ना। इसको कभी कभी रीस्टार्ट करना पड़ता है सर्वर को पूरा, इस तरह का इसमें ग्लिच आ जाता है। तो फिलहाल हम इसको मैनुअली से चला के देखते हैं। खैर, आप लोगों को इससे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना कि हमने जो बनाई है, बैक एंड की इमेज बनाई है, वो हमारे पास चल रही है।
वो अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास वो वाली इमेज चल रही है बैकएंड की। अब ये जो है ना, ये वाला कंटेनर, सर एक बात है कि डिफरेंट पोर्ट्स हम कुछ करते हैं, जैसे कि आपने किया है कि 305 किया है और 302 कनेक्ट, ये आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं सर? किस तरह? डिफरेंट पोर्ट्स है सर कि आपने अपने लोकल कंप्यूटर का पोर्ट और कंटेनर के पोर्ट जो है ना किया है कम्युनिकेट, आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कनेक्ट किया है सर? कर सकते हैं ना, वही तो लोग यहाँ पे करवा रहे थे, यहाँ पर हम वही तो करवा रहे थे। एक सेकेंड, यहाँ पर जब हमने कमांड चलाई है, जी बिल्ड हो गया, इसको हम कहते हैं npm run start। अच्छा, वो चली 3000 पोर्ट पर है, क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी पैकेट और जेसन फाइल में एडिट नहीं किया हुआ। अच्छा, इसको अब हम लोग पहले किस तरह चलाएंगे, इसको हम लोग, अच्छा मैंने आपको बता दी ये चल रहा है हमारे पास 3000 पोर्ट के ऊपर। तो हम लोगों ने अगर इसको चलाना है, डॉकर इमेजेस आ गई, डॉकर रन -d -p, और अब मैंने इसमें क्या पोर्ट्स लिखूंगा, कोई बंदा मुझे बताए क्या पोर्ट्स लिखूंगा मैं इसमें? ये हमारे डोकर की पोर्ट पे चल रहा है 3000 पोर्ट के ऊपर, और मैंने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है 3000 पोर्ट पे अपनी वर्चुअल मशीन की। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे इसको? सर आपने आई थिंक बताया था कि वर्चुअल पोर्ट्स और इसके डॉकर के पोर्ट्स को दोनों को मैच करने के लिए इसका आईपी एड्रेस आई थिंक मेंशन किया था आपने। आईपी एड्रेस तो मेंशन नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ पोर्ट्स बताई थी कि हमारे पास दो तरह की पोर्ट्स होती हैं, एक डोकर की होती है और एक होती है वर्चुअल मशीन की। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3002 पोर्ट कर देते हैं इसको, और ये हमारे डोकर की पोर्ट पे चल रही है 3000 पे। 3002 पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। ये किधर चल रही है? एक मिनट, यहाँ पे पहले चल रही थी, एकदम बंद हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग इसको करते थे यहाँ से। अच्छा, ये चल गई, PS-A करूँगा। अब हमारे पास एक ये वाली पोर्ट चल रही है, एक ये पोर्ट चल रही है, और अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये देखो, ये अब हमने डोकर के थ्रू दोनों वेबसाइट्स को लाइव, ये अपने बैकएंड को भी चला लिया और फ्रंट एंड को भी चला लिया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले भी। सर आपने शुरू में 10 मिनट में लेट आया था, तो उसमें आपने क्या कुछ बताया था, अगर बता दें एक दफ़ा रिपीट करना। मैंने इसमें असाइनमेंट के बारे में पूछा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अभी इसके अंदर डॉकर का जितना बताया मैंने लास्ट 10-15 मिनट के अंदर, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले अभी। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है?
सर वो इमेजेस क्रिएट जो आपने किए थे, अगर वो एक दफ़ा और बता दें। एक सेकंड में बताता हूँ। अच्छा, बाकी जो हैं यहाँ पे क्लास में ऐसे नज़र आपको कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी? समझ लगी है डॉकर की? कंजा रमज़ान, मोहम्मद अवैस, समरा इकबाल, माजिद खान, जॉन मोहम्मद, मोहम्मद नबील, आतिफ, दानियल, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद अली, अदनान गुल, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद कामरान। आप सारों को समझ लग गई है? सर ये एक ही मतलब एनवायरनमेंट में मतलब जो हमारे पास रन हो रहा था उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हम डोकर यूज़ करते हैं और ये कंटेनर के तौर पे यूज़ होता है। डॉकर फाइल बनाने वो डॉकर के लिए हम लोगों को क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या चीज़ चाहिए होती है डॉकर कंटेनर या डॉकर इमेज बनाने के लिए? डॉकर क्या सर? फाइल चाहिए होती ये कौन? मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम रिपीट करूँ, फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग में से ज़्यादा लोग ना सुन नहीं रहे। अगर सुन भी रहे हैं तो सिर्फ वो सुन नहीं रहे, उनको समझ कोई नहीं लगी। हम अगर डॉकर फाइल बनानी होती है ना, तो हम लोग सबसे पहले पहले मैं इसको कर लूँ, स्टॉप कर लूँ। एक सेकंड। अच्छा, अब हम लोग इसमें आते हैं। पहले तो हमको ना इस फोल्डर में ना जिसमें हमको चाहिए डॉकर, जिसका डॉकर इमेज बनाना है हमने। अब इसके अंदर एक ये है बैक एंड हमारा, और ये फ्रंट एंड है। हम लोग पहले आते थे फ्रंट एंड में आते थे। अब हम लोग पहले देखते हैं हमारे पास डॉकर इमेज की बनी तो नहीं हुई, कोई भी नहीं बनी हुई। हमने इसके अंदर आना है, इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है डॉकर फाइल के नाम से। उसमें हमने अपना नोड का वर्जन डिफ़ाइन कर देना है, वर्किंग डायरेक्टरी डिफ़ाइन कर देनी है। उसके बाद बाकी जो स्क्रिप्ट है हमारी, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल को कॉपी करना है उसने। उसके बाद ये कमांड चलानी है, फिर उसको कहाँ पे कॉपी करना है। npm run build है और npm run start है। ये हर प्रोजेक्ट की फ़ाइल अलग होती है, इसलिए ये वाली फ़ाइल देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि डॉकर फाइल बनी होती है। फिर हम लोग इसमें करेंगे डॉकर बिल्ड -t, और यहाँ पे नेम लिखेंगे इसका फ्रंट एंड, और उसको डॉट कर देंगे। अभी फ्रंट एंड के नाम से एक फ़ाइल बनना ये डॉकर इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तब तक हम इसमें आते हैं। सर ये डॉकर फाइल जैसे हम बना रहे हैं अगर कमांड से, तो उसकी क्या कमांड होगी? नहीं आ रही हमारी फ्रंट एंड की, जब तक बन रही है तब तक हम लोग बैक एंड की बनाते हैं। अब मुझे बैक एंड की बताओ किस तरीके से बनाएंगे हम लोग? इसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे?
कैट डॉकर फाइल, क्या यूज़ करेंगे? कैट डॉकर फाइल, वो सॉरी बनानी है ना, बिल्ड करनी है ना सर। हाँ, बिल्ड करनी है। सर वो बिल्ड वाली कमांड चलाएंगे, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, डॉकर बिल्ड माइनस टी बैकएंड फिर डॉट। डॉट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? सर वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस रिपोजिटरी में जो डॉकर फाइल है ना वो उसको बिल्ड करना है, पास यानी कि इसी में डॉट के इसी रिपोजिटरी में। डॉकर बिल्ड माइनस टी, हमने यहाँ पर सेम ये कमांड चलाई है और वो यहाँ पर नहीं चला रहा। ये हमारी बैकएंड की इमेज बन गई और ये हमारी फ्रंट एंड की बन रही है। जब हम लोग npm रन बिल्ड लिखते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ आती है ना, कलेक्टिंग पेजेस, फिर पेजेस आ रहे शुरू होते हैं, जिस तरह टोटल 55 पेजेस है, उसमें से पेजेस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। अब ये हो जाएगा, इसमें हमने सर जो स्टेप्स लिखे लेकिन हैं वो complete। सर ये जो आपने नैनो डॉकर फाइल चलाई थी कमांड, हम्म, बेसिकली इससे हुआ क्या था? वो फाइल ओपन तो हो गई थी, लेकिन क्या वो क्रिएट भी हुई थी? क्रिएट इससे हो रही है ना, हम लोग डॉकर को बता रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर जो डॉकर फाइल है उसके हिसाब से एक डॉकर की इमेज क्रिएट कर दो। ये देखो, लोड बिल्ड डेफिनेशन फ्रॉम डॉकर फाइल, हमारी डॉकर फाइल है ना, और हमने ये डॉकर फाइल इसी नाम से बनानी थी, डी कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल में। अब ये हमारे पास अगर हम ठीक है देखेंगे सर। डॉकर इमेजेस, दो डॉकर इमेज बन गई, एक फ्रंट एंड की बन गई, एक बैक एंड की बन गई। डॉकर रन माइनस डी से होता है हमारा टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर हम माइनस टी नहीं यूज़ करते, इसको माइनस पी करते हैं। आगे पोर्ट्स लिख देते हैं 3002 3000 और इसका है फ्रंट एंड लेटेस्ट। ये हमारा इस पर चलाना शुरू कर दिया इसने। अगर माइनस डी किया था तो हम लोग यही वाला टर्मिनल दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सी करते हैं। ये क्यों स्टक हो गया? और बैक एंड की इमेज आईडी दे देते हैं इसको, किसने इसको चलाना है, और पोर्ट्स बता दिए हमने। बैक एंड चलना शुरू हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा? ये हमारे पास ऐसे दोनों चल पड़ी हुई हैं। वो वहाँ पे स्टक हो गया था, मगर ये चल रही है हमारे पास, दोनों अप है और 302 पोर्ट पे ही चल रहा है और 305 पोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। बैक एंड चल रहा है और फ्रंट एंड दोनों चल रहे हैं हमारे। और हम लोग यहाँ से डॉकर स्टॉप करेंगे और इसकी इमेज भी दे देंगे, कंटेनर दे देंगे इसमें। सर अभी जो आपने कंटेनर चेक किया कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा डॉकर पीएस से, तो इसमें हाँ, माइनस ए की नहीं समझ आई, डॉकर पीएस से तो वो वो हो गया। टैग है, सारे जितने भी हैं ना माइनस ए से ऑल शो हो जाते हैं। सही। अब ये दोनों यहाँ पर चल रही है ना, अभी जब ये स्टॉप होगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगी।
ये देखो, ये भी बंद हो गई और ये भी बंद हो गई। ये एक सिंपल सा डॉकर का ओवरव्यू था कि डॉकर होता क्या है, डॉकर की इमेज बना के हम लोगों ने उसको चलाना किस तरीके से होता है। सर फ्रंट एंड वाले में आपने टैग लगाया था लेटेस्ट का। वो उसकी इमेज का नाम था ना। अच्छा, और बैक एंड में नहीं लगाया। सही है, ठीक है। वो बैकएंड का वो टैग लग नहीं रहा था, तो उसको मैंने वैसे ही बना लिया था। ठीक है सर। ये देखो, ये दो है ना, फ्रंट एंड का टैग साथ लेटेस्ट था और इसमें कोई भी वो नाम नहीं था इसका, सिर्फ इमेज आईडी थी। अगर टैग लगा हो तो हम लोग उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड और वो साथ ये कॉलर लगा के तुम लोग आगे लिख सकते हैं लेटेस्ट। और जैसे हम सर जैसे हमने बैक एंड का चलाया था इमेज आईडी से, टैग होने के बावजूद भी हम फ्रंट एंड को भी इमेज आईडी से चला सकते थे, हाँ, राइट? चला सकते हैं। थैंक यू। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आप लोगों को? सर अच्छा, यस ये सर, क्लियर है। डॉकर फाइल जो आपने नैनो करके ओपन की थी, एडिट की थी, ये डॉकर फाइल इटसेल्फ हमें पहले क्रिएट करनी पड़ेगी ना सर डायरेक्टरी में? हाँ, हम लोग सिंपल इस तरह नैनो और डॉकर फाइल लिखेंगे, क्योंकि इसमें पहले ही बनी हुई पड़ी हुई है आगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना कंटेंट लिख देंगे, इस तरह नोड 18.18.2 और इस तरह करके वर्किंग वर्क dir इस तरीके से। मतलब सर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा होता, इस फाइल में सारा लिखना पड़ता है। हाँ, इसमें उसे लिखना पड़ता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना आप लोगों को? बाकी जो क्लास में है ठीक है। समरा इकबाल, आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं? जी सर, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन्स भी हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। तो सर मैं यही पूछना चाह रही थी, जो आपने लास्ट भी एक बोला था ना कि सर्वर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो सर जो रिपोजिटरी वगैरह क्लोन की थी पहले, मतलब जो एससीपी और उसके थ्रू मतलब कॉन्टैबो को एक्सेस किया, फिर सर उसमें यूज़र क्रिएट करके उसको एक्सेस दी, तो सर उसके बाद मतलब गिटहब से वही जो प्रोजेक्ट था उसको मतलब क्लोन कर लिया उसके बाद की, लेकिन सर समझ नहीं आई कि उसको रन करके और मतलब फिर ही ये डॉकर वाले स्टेप पे मैं आऊँगी, तो मेरा वहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन है। अ, हम लोग ना इसको कल देख लेंगे। मैं एक दफ़ा कल जिन्होंने बाकी लोगों ने सर्वर लिया है ना, तो मैं उनको भी मैसेज करूँगा, उनसे अपडेट लेता हूँ कि उन्होंने कितना काम किया। तो कल सुबह के टाइम हम देख लेंगे इसको। जो आपको इशू आ रहा है ना, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से देखना है। जी सर। सर क्योंकि वो वाला स्टेप होगा तो फिर ये लास्ट मतलब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉकर वाला, तो ठीक है, मैं आपको सुबह क्लियर कर ज़्यादा। दूंगा वो चीज़ें। जी सर, बाकी ये आज वाली चीज़ें समझ आई है। ठीक है, अब इसकी चलिए। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और समझ लग जाएगी। जी जी सर, थैंक यू सर। चलिए फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। सर परसों होगी ना क्लास तो सर? हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होती है। ठीक है सर, होपफुली यार, अटेंड मैंने जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक चीज़ क्लास की स्टार्टिंग में। पहले कितने स्टूडेंट्स थे? 50-60 इतने थे। अब जैसे ही टर्मिनल लाया तो 15 रह गए हैं। लोग टर्मिनल देख के भाग गए थे। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों के सामने 2-3 कमांड्स हैं सिंपल, जो हम बार बार यूज़ करते हैं फ़िलहाल। जी सर। चलो, अब मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को। ओके सर, थैंक यू। बाकी जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई भी अटेंडेंस लगा लेना। अल्लाह हाफिज़।